बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। शॉर्ट सिलेबस मैट्रिक 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 का ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्स स्क्वायर -11x इक्वल है 152 इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन करने के रूल सीख चुके हैं कि किस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले प्रीवियस वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको फैक्टराइजेशन करना आ सके, आप आसानी से क्वेश्चंस की फैक्टराइजेशन सीख सकें। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस है एक्स स्क्वायर -11x इक्वल है 152। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं एक्स स्क्वायर -11x, इसको इस साइड पर लेकर आएंगे तो 1 -52 इक्वल है 0 के। तो इस तरह से आ जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इस टाइप की जो भी इक्वेशंस होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सबसे पहले हम क्या करेंगे a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। a और c को पहला स्टेप फैक्टराइजेशन का, a और c को मल्टीप्लाई करना। a c को मल्टीप्लाई करो तो एक नया आंसर आता है d। फिर उस d के हम क्या करते हैं, दो फैक्टर बनाते हैं। d के फैक्टर बनाते हैं। d के फैक्टर कैसे बनाते हैं, उनको मल्टीप्लाई करो तो दोबारा से आंसर डी ही आए। फर्ज करो डी के हमने फैक्टर बना लिए हैं ई और एफ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर डी आना चाहिए, ये बात याद रखनी है आपने। और इनको ऐड करोगे या माइनस करोगे तो आंसर हमारे पास बी आना चाहिए, यानी कि ये वाली टर्म। ये हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीटली तौर पर एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, पहले आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन का रूल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो कैलकुलेटर पर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम फैक्टर बनाते हैं। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया है 1 और 152 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 152 ही आंसर आ गया। ये कैलकुलेटर पर हमने फैक्टर बनाना भी प्रीवियस वीडियो में सीखा है। 152 डिवाइडेड बाई 2 पर ही डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आंसर आता है 76 और 2 के दरमियान में डिफरेंस हमें चाहिए इस मरतबा -11। इस मरतबा हमारे पास b की वैल्यू है -11। तो इनका डिफरेंस जो है 76 और 2 का डिफरेंस 11 नहीं आता, यानी कि 76 और 2 को प्लस करो तो आंसर आता है 78। 76 और 2 को माइनस करो तो आंसर आता है 74। ये 11 आंसर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर नहीं है। दोबारा से लिखेंगे 152 डिवाइडेड बाई 3 पे डिवाइड किया तो ये पॉइंट वाला आंसर आया। पॉइंट वाला तो हमने चेक ही नहीं करना, इसको आपने डायरेक्ट छोड़ देना है। 152 डिवाइडेड बाई 4 पे किया तो 38 को 4 में ऐड करो या माइनस करो फिर भी 11 नहीं आता, इसका मतलब है ये भी फैक्टर नहीं है। 152 डिवाइडेड बाई 5 पॉइंट वाला आंसर है, चेक नहीं करेंगे। 152 डिवाइडेड बाई 6 पॉइंट वाला आंसर है, चेक नहीं करेंगे। 152 डिवाइडेड बाई 7 पॉइंट वाला आंसर आ गया, चेक नहीं करेंगे। 152 डिवाइडेड बाई 8 19 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11। तो यही वो दो फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 152। यानी कि हमारे पास ये जो दो फैक्टर हैं ये ई और एफ हैं। ई हमारे पास आ गया है अब 8, एफ आ गया है 19। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारे पास डी आ जाएगा, यानी कि 152 आ जाएगा। और इनको प्लस माइनस करोगे तो हमारे पास आंसर 11 आ जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर। अब बड़ी माइनस का आंसर है तो बड़ी रकम के साथ -19x। उसके बाद दूसरा हमारे पास फैक्टर था 8। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।